नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। आज हम बात करेंगे भागलपुर की प्रतिभाओं की। एक और प्रतिभा आपको दिखेगी जिससे मैं अभी रूबरू कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, बात कला संस्कृति की हम करें, शिक्षा जगत की करें, खेल जगत की करें, हर क्षेत्र में भागलपुर अगली पंक्ति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहा है। इसी क्रम में आज मैं हूं नाथनगर के सूजापुर में, घोसी टोला में रहते हैं हेमंत शरण जी। हेमंत शरण फिल्म डायरेक्टर हैं। अभी अभी शहर में उनकी एक पिक्चर धूप छाँव, जिसे दीप प्रभा ने सिनेमा हॉल ने बहुत मजबूती से प्रदर्शित किया, दर्शकों की भारी भीड़ भी वहां दिखी। तो आइए हेमंत शरण जी से हम परिचय करते हैं और जानते हैं भागलपुर से मुंबई तक की उनकी यात्रा। हेमंत जी नमस्कार। हम आज बात करेंगे फिल्म जगत की। इस उपलब्धियों को आपने कैसे अचीव किया? उपलब्धियों को अचीव सब आप कह सकते हो महादेव की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है। पापा जी ने जितना लाइफ में कुछ करने के लिए मुझे फ्रीडम दिया, कुछ भी करने से कभी रोका नहीं, हमेशा ये कहा कि तुम अपने मन की करो। तो ये उन सब एक जो आशीर्वाद होता है माँ बाप का, पापा जी का सहयोग होता है जो बचपन से मिलता है, ये सब उसका नतीजा आप बोल सकते हो। आप मूल रूप से भागलपुर के रहने वाले हैं। भागलपुर के लोगों को आप बताएं कि आपकी स्कूलिंग फिर कॉलेज की जिंदगी कहाँ से और कैसे रही, कैसी रही? मैं मूल रूप से भागलपुर से, नाथनगर से हूँ। बचपन में शुरुआती शिक्षा जो मेरी स्टार्ट हुई थी वो सरस्वती शिक्षा शिशु मंदिर था। सरस्वती शिशु मंदिर में करने के बाद 6 क्लास से मैंने गुरुकुल नाथनगर में, गुरुकुल हाई स्कूल है वहाँ से मैंने स्कूलिंग की। उसके बाद टीएनवी कॉलेज भागलपुर से स्नातक किया और उसके बाद फिर अ, और आगे बढ़ने की कोशिश में लगातार प्रयास करता रहा। चूँकि साहित्य का जुड़ाव बचपन से था, हमेशा पढ़ता था, किताबें पढ़ता था, कहानियों की किताबें पढ़ता था। तो एक साहित्य से हमेशा से जुड़ाव रहा था मेरा। तो मैं सोच रहा था कि कैसे जब भी किताबें मिलती थी खरीद-खरीद कर भी पढ़ता रहता था, भागलपुर से किताबें लाकर मैं पढ़ता रहता था घर में। तो चीज़ें जब फिर बाद में ये मौका मिला कि बाहर जाने का मौका मिला, दिल्ली जाने का मौका मिला, तो वहाँ पर भी पता करने की कोशिश करने लगा कि ये साहित्य में और क्या-क्या मैं कर सकता हूँ। क्योंकि घर का माहौल था, पर सब लोग यही बोलते थे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। तो वो मैं कर रहा था, वहाँ दिल्ली में वो भी कर रहा था और कुछ तो वहाँ पर तैयारी के साथ-साथ कुछ ट्यूशन्स वगैरह भी करता था ताकि वहाँ पर दिल्ली में अपना सब कुछ अच्छा से चले। और फिर ढूँढने की कोशिश करता था कहाँ है साहित्य का, तो मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता चला, साहित्य कला परिषद के बारे में पता चला। तो साहित्य कला परिषद जाने लगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने लगा। वहाँ पर कुछ दिनों जाने के बाद पता चला कि एक लाइब्रेरी है वहाँ पर, बहुत सारी किताबें साहित्य की। तो मैं वो लाइब्रेरी में जाने लगा और काफ़ी किताबें पढ़ी मैंने, मतलब पूरा वर्ल्ड नाटक की किताबें पढ़ी, जितने बड़े-बड़े राइटर की किताबें पढ़ी, साहित्य के बड़े-बड़े टॉल्स्टॉय वगैरह सब की किताबें, शेक्सपियर वगैरह सब मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग 2 ढाई साल तक तो मैंने काफ़ी स्टडी किया साहित्य से, जो अच्छा लगता था बिल्कुल। बाकी सब जो चलता था वो चलता था, लेकिन जो शौक था वो फिर वहाँ से लगता था कि नहीं कुछ और अचीव करें और कुछ करें। तो भानु भारती, शेखर वैष्णवी से जुड़ने का मौका मिला, उनके साथ मैंने प्लेज़ वगैरह भी किया। तो बिल्कुल नया था, बिल्कुल यहाँ तो कुछ नहीं पता था, लेकिन वहाँ जाकर धीरे-धीरे चीज़ें पता चली। तो काफ़ी हमने उदयपुर में जाकर रंगमंडल में भी काम किया। फिर वहाँ से करने के बाद फिर लगा कि नहीं, ये लग रहा है कि जो मैं करना चाह रहा हूँ ये फिर दिल्ली में नहीं हो पाएगा, तो वहाँ बाहर जाऊँगा। तो घर से भी प्रेशर आता था कि कुछ जॉब अभी तक नहीं हो रहा है ये वो, तो मैं घर पे भी बोलता था कि जॉब होगा लेकिन थोड़ा-सा जो करना चाह रहा हूँ थोड़ा कर लेता हूँ। पापा जी हमेशा बोलते थे कि ठीक है बेटा, तुमको जहाँ अच्छा लग रहा है वो करो। तो एक उनका काफ़ी एक मॉरल सपोर्ट होता था हमेशा कुछ भी बातों में। तो फिर मैं वहाँ से जाके दिल्ली से बॉम्बे जाना चाहिए तो बॉम्बे गया मैं। अब बॉम्बे गया और बॉम्बे जाकर लगा कि बिल्कुल नया था, कोई जान-पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था। तो काफ़ी वहाँ पर मुश्किलें आई कि कैसे वहाँ पर क्या है, आपको सर्वाइव भी करना है, काम भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसा शहर जो कि कोई भी कहीं से कोई आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं है वहाँ पर। तो का लेकिन एक मन में था, एक दृढ़ निश्चय आप बोल सकते हो, एक ज़िद कह लो कि मुझे यहीं रहना है और कुछ करना है। तो काफ़ी वहाँ पर रहने के लिए मुश्किलें आती थी, तो कभी-कभी
अपने पापा जी से भी बात करता तो बोलते थे बेटा ये समय निकल जाएगा, लेकिन तुम जो करना चाह रहे हो देखो कर पाओगे कि नहीं, नहीं कुछ कर पाओगे तो मैं हूँ यहाँ पर आ जाना। तो चलिए, आप धूप छांव आपका प्रदर्शन मैंने रिलीज हो चुका है, शहर के लोगों ने उसको देखा भी। अगली तैयारी आपकी क्या है? अगली तैयारी देखिए बहुत सारी कहानियाँ मैं लिखता भी हूँ और ये धूप छाँव को भी मैंने लिखा भी है, बनाया भी है, निर्देशन भी दिया है। तो काफ़ी आपको जैसा मैंने पहले बताया मैंने साहित्य से काफ़ी लगाव है। बहुत सारी ऐसे कहानियाँ हैं, बहुत सारी वर्ल्ड सिनेमा की बातें हैं जो मेरे दिमाग में चलती रहती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी अच्छी चीज़ बताओ जिससे कि सोसाइटी को कुछ मैसेज मिले। आपने धूप छाँव भी देखा होगा तो उसमें क्या है एक फैमिली के 2 भाई की जो बॉन्डिंग होती है, मैंने उसके ऊपर फ़ोकस किया। तो मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसी-ऐसी कहानियाँ बनाऊँ जिससे कि सोसाइटी को, समाज को कुछ अगर हल्का-सा भी एक अपने विज़ुअल से, अपने राइटिंग से कुछ ऐसा संदेश दे पाऊँ कि आप अपने जीवन के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, आपका अपने परिवेश के लिए, अपने आस-पास के लोगों के लिए कहीं पर भी थोड़ा-सा भी कम्फ़र्ट तैयार कर सकते हो या कुछ एक ऐसा मैसेज दे सकते हो जिससे उनका जीवन में कुछ पॉज़िटिव चीज़ें आएँ। तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो विज़ुअल मीडियम से, फ़िल्म के माध्यम से और आजकल वेब सीरीज़ भी चल रहा है, वेब सीरीज़ के माध्यम से भी कह सकते हैं। मेन है अपनी बातें अपने दिमाग में जो बातें हैं उसको हमें विज़ुअली एंड राइटिंग के थ्रू लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं जिससे कि लोगों की ज़िंदगी में कुछ अगर हल्की सी भी पॉज़िटिवनेस आ जाए का कुछ कहानियाँ देखकर एक हल्का मनोरंजन भी उनका हो जाता है तो अच्छा लगेगा। हेमंत जी, आपने अपने स्ट्रगल की भी बात हमको बताई। एक उपलब्धि के रूप में हेमंत शरण को भागलपुर देख रहा है। ऐसी स्थिति में भागलपुर के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? इसको थोड़ा विस्तार से हमको बताएं। देखिए भागलपुर के युवाओं के बारे में यही संदेश होगा कि आप आज के दौर में ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि आप भागलपुर में रह रहे हो तो पूरी दुनिया आपके लिए बहुत बड़ी है। आज आप यहाँ रहकर भी आप दुनिया आप खुद बनाते हो। जगह कितनी भी बड़ी हो, दुनिया आपको खुद बनानी है और एक आपको एक संकल्प आपका जो भी संकल्प है, जो भी टारगेट है, जो भी सोचा हुआ है कि ये करके मुझे अच्छा लग रहा है, आपके दिल को अच्छा लग रहा है, आप वो करो। पूरी दुनिया खुली है आपके लिए। आप अपनी बातें कहने के लिए, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल आज़ाद हो और ये दिमाग में कहीं भी मत रखना कि भागलपुर छोटी जगह है या हम छोटी जगह पे रह रहे हैं, हम आगे जाके बहुत बड़ा नहीं कर सकते। पूरी दुनिया आज खुली हुई है, हर जगह आपका वही अनुभव होगा जो आपको यहाँ पे होगा। इसके लिए आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने ड्रीम को अचीव करो और आप कहीं भी कर सकते हो ऐसा। आपके मुकाम को छूने के लिए भागलपुर का जो वर्तमान वातावरण है, दशक 1.5 दशक पूर्व का जो वातावरण था कला संस्कृति के क्षेत्र का, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल डिफरेंट हो गया है कि जो पहले हम लोग 1 दशक पहले की जो बात होती थी ना, वो क्या होता था कि आपको चीज़ों को बहुत ढूँढना पड़ता था। आप अपने मन का अगर साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में कुछ करना आपके दिमाग में आ भी रही है, तो उसको एक सर्च करना होता था आपको बहुत जगह, जो कि एक एफ़र्ट होता था। आज आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि आज गैजेट है आपके पास सब कुछ है। आप यूट्यूब देखते हो, फेसबुक या इंस्टा कुछ भी देखते हो, उसमें आप अपनी चीज़ों को अच्छे से सर्च कर सकते हो और आपका टारगेट सिर्फ़ ये नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी देख रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अखबार मिला, तो अखबार के सारे पन्ने पढ़ रहे हैं, वो सारे पन्ने आपके लिए नहीं होते। आपका जो काम है, उसके सिर्फ़ एक ही पन्ने होते हैं, तो आपको सिर्फ़ उस एक पन्ने पे फ़ोकस करना होता है। तो आज इतना जो गैजेट और इतनी जो तरक्की कर चुकी है हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी, हमारे मोबाइल मीडियम, सारा मीडिया इतना कि आप अपनी जो भी एक टारगेट है, एक लाइफ़ का एक गोल है, उसकी बातें आपको एक क्लिक पर मिल जाएगी और आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा उसमें। आप सर्च कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो, आपको हर तरह की उसमें एडवाइसें भी मिलेंगी, बट आप पर डिपेंड है कि आप उसको कितने तरीके से ले सकते हो। हेमंत जी ने भागलपुर से मुंबई की दूरी तय की है, एक अच्छे ओहदे पर हैं, फिल्म डायरेक्टर के रूप में हैं। वैसी स्थिति में भागलपुर के युवाओं का लगाव, रुझान और अपेक्षा हेमंत जी से होना वाजिब है। वैसी स्थिति में हेमंत जी कितना खड़ा उतरना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से खरा उतरना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मुझे ऊपर वाले इतना मौका दें जिससे कि जो भी हमारे साथ जुड़े और कुछ करना चाह रहे हों, तो मैं उसके लिए सपोर्टिव रहूँ। कहीं न कहीं हमारा सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ भी जो चलता है, वो उनको सपोर्ट करे। भागलपुर के आप रहने वाले हैं, भागलपुर की प्रतिभाओं को भी आपने देखा है।
उस नज़रिए से आपकी क्या टिप्पणी होगी भागलपुर की प्रतिभा पर? देखिए, भागलपुर की प्रतिभा पे कभी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ पे प्रतिभा की कमी है। बट यहाँ जो कमी होती है एक जो सोसाइटी है, जो हर जगह पे होता है ऐसा। भागलपुर एक विशेष नहीं है। आप कभी मिडिल सिटी में कहीं भी जाओगे, तो वहाँ पर एक जो सामाजिक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर होता है कि चलो एक जो आपकी लाइफ़ को आगे जीने की जो विचारधारा है, वो फिक्स होती है हर जगह पे। अब कुछ लोग होते हैं जो उस विचारधारा को तोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो वैसा हर जगह पर वैसा है और भागलपुर में भी ऐसा है। तो भागलपुर में ऐसा कुछ नहीं कि प्रतिभा की कमी है, बट जो प्रतिभा है, उनको खुद अपने अंदर ज़िद पैदा करनी पड़ेगी। क्योंकि इतना ईज़ी नहीं है कि आप अपने प्रतिभा को, अपने टैलेंट को बिना ज़िद के पूरा कर सकोगे। धन्यवाद हेमंत जी, आपने समय दिया प्रिय प्रभात को, और इतना ही नहीं, आपने भागलपुर के युवाओं का भी बढ़िया मार्गदर्शन किया, एक रास्ते भी उसके लिए आपने ओपन किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।